ये जैसे आपने खुद कहा कि हम आपको पता है कि हम ना हर साल अ, हर स्कूलों में अवेयरनेस कैंप्स करते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप किया था, जहाँ पे के स्कूल के काफ़ी बच्चे इकट्ठा हुए थे। मेरे साथ मेरे आरटीओ भी थे। हमने वहाँ पे उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में काफ़ी अवेयर किया और यही बताया उनको कि कृपया जब तक उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता तब तक वो ड्राइविंग ना करें, मोटरसाइकिल ना चलाएं, कोई गाड़ी ना चलाएं। और अगर आप वो सवारी के तौर पे किसी पे बैठे हुए हैं तो अपने साथ अगर उनके पेरेंट्स बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, बड़ी बहनें बैठी हैं, तो उनको भी वो बीच बीच में बताएं कि भाई ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन ना करें, उनको अवेयर करें, क्योंकि हमने उन बच्चों को अवेयर किया है कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में। ये ई रिक्शा मैंने काफ़ी पहले से इनके खिलाफ, क्योंकि हमारे टीसी ऑफिस से ऑलरेडी एक सर्कुलर था जिसके हिसाब से ये उनको डायरेक्शंस थी कि हमें डायरेक्शंस थी कि ई रिक्शा जो है वो नेशनल हाईवे पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने उनकी जो मूवमेंट को ऑलरेडी बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। हम जब भी वो चलते थे हम या तो उनको सीज़ कर लेते थे या उनको चलान करते थे। और चलान उनको हम इस चीज़ का तो नहीं करते थे कि वो नेशनल हाईवे पे क्यों चल रही है, क्योंकि बहुत सारे ई रिक्शा जो है वो उनके ड्राइवर्स जो है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो उनके डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से हम उनको चलान करते थे। फिर उनको हमने जो उनके ई रिक्शा के स्टैंड्स थे वहाँ जाके भी उनको हमने कहा कि भाई आप इनलैंड रोड्स पे चलिए, आप यू आर मेंट फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आप नेशनल हाईवे पे ना चलें। अब ये तो कंक्रीट ऑर्डर भी आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब तो इनको बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। देखिए, ओवरलोड गाड़ियों के लिए तो ओवरलोड के चलान हम करते हैं, वो मिनिमम चलान 20-22 हज़ार का होता है, उससे कम होता ही नहीं। लेकिन तूड़ी वाली गाड़ियाँ ओवरलोड नहीं होती, ये ओवरहैंग और इनका फैलाव ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से अब इनको ओवरहैंग का हम वो चलान करते हैं। जब भी मेरे नोटिस में है जहाँ हमने ये चलान गाड़ियाँ पकड़ी हैं, हम इनको फर्स्ट हैंड इनको सीज़ कर लेते हैं। बीच में मैंने इनको 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी दिन रखी हुई थी और इनको वार्न भी किया था कि अगर आप यहाँ पे चलेंगे हमारे रोड्स पे तो हम आपको स्पेयर नहीं करेंगे, हम बड़े हैवी चलान आप लोगों को करेंगे। फिर बीच में इनका चलना बंद भी हो गया था। अब आपके माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है कि अभी भी ये चल रहे हैं। तो आज मैंने दोबारा अपने इनको जो जूनियर स्टाफ है उनको बोल दिया है कि वो स्पेशल नाका लगाएं और जो तूड़ी वाले ट्रक हैं स्पेशली उन पर फोकस करें और उनको JNK में घुसने ना दें। देखिए, ये तो हम तो बिल्कुल जब से ये रूलिंग आई है और सुप्रीम कोर्ट की जब से जजमेंट आई है, हमने ये मतलब लेटर एंड स्पिरिट में इसको लागू किया है। हमने सभी स्कूलों को उनके स्कूलों में जा के उनको कहा है कि आप ये इंस्टॉल कर दें कैमरास, और दूसरा आपने जो बताया कि कैमरा इंस्टॉल कर दें, अदरवाइज़ हम उनकी फ़िटनेस ही जो है फ़िटनेस नहीं करते। अभी तक हमारे पास 300 गाड़ियाँ ऐसी हैं स्कूल्स की जो कि फ़िटनेस के लिए आई थी, और उनमें से हमने लगभग कोई 395 के आसपास गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट हमने दे दिया, क्योंकि उनका कैमरा इंस्टॉल था। कुल 400 कुछ गाड़ियाँ हैं, उनमें से 300 के पास कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, आप ये मेरे नोटिस में अभी कोई आया नहीं कि हमारे से फिटनेस करवाने के बाद अगर किसी ने ऐसा किया कि कैमरा उतारा तो उनको हम बड़ा हैवी चलान करेंगे, उनको हम बख्शेंगे नहीं। ऐसे स्कूल्स के खिलाफ भी मेरे ख्याल में एक्शन मैं DC साहब के करूँगा कि वो इनके खिलाफ एक्शन करें, लेकिन हम उन गाड़ियों को सीज़ कर लेते हैं। लेकिन वो सीज़ करने में हमें प्रॉब्लम ये आती है कि उन बच्चों को कहाँ छोड़ें, क्योंकि उन बच्चों को फिर हमने अलग से गाड़ी देनी पड़ती है। ऐसी गाड़ी को प्रोविज़न हमारे पास है नहीं। जब कभी भी हमारे नोटिस में आती हैं हम इन गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, इनको चलान करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं उन सब स्कूलों को आज ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आप बिना परमिट के और बिना उसके मतलब अगर आपके स्कूल की अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं और वो प्राइवेट गाड़ियाँ आप कर रहे हैं तो हम उन गाड़ियों को सीज़ ही कर लेंगे। लेकिन फिर ये जैसे पहले बताया मैं आपको, प्रॉब्लम हमें यही आती है कि उन बच्चों को कैसे उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाए, तो वो हमें सोचना पड़ेगा उसके बारे में। लेकिन ऐसी गाड़ियों को हम स्पेयर नहीं करेंगे।